Great morning and welcome to the social science class of grade 7. And today we are going to study about the geography chapter first. That name is the environment in its totality. In this chapter we are going to study about environment, component of environment, biodiversity and conservation. हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट होता क्या है, किसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में क्या क्या शामिल है, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग एंड व्हाई इट इज़ important, and last we will study about the conservation of environment कि हमने environment को कैसे conserve करना है, protect करना है. We will study all about this in this chapter. Let us start. Environment. Now what is environment? The sum total of all the conditions prevail in our surroundings, including one or more ecosystem, make our environment. हमारे आसपास, सराउंडिंग्स मीन्स हमारे आसपास हमें जो कुछ भी नज़र आता है, जो कुछ भी हमारे आसपास है, दैट ऑल थिंग्स मेक्स आवर इन्वायरमेंट. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने घर में रहते हो, अपना एग्ज़ाम्पल लीजिए. अपने घर में क्या क्या देखते हो, घर के आसपास, घर से बाहर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखते हो, रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, व्हीकल्स देयर जो रोड्स पे चल रहे हैं, ये सब, और प्लांट्स, एनिमल्स, ऑल दीज थिंग्स मेक्स आवर इन्वायरमेंट. ये सब हमारा इन्वायरमेंट क्रिएट करती हैं. एंड इट सस्टेन ऑल लाइफ फॉर्म्स. इट सस्टेन ऑल लाइफ फॉर्म मीन्स अर्थ के ऊपर जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं, जितनी भी लाइफ है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, उन सब को ये एनवायरनमेंट सपोर्ट करता है, उनको लाइफ देता है. एंड वी गेट एवरीथिंग फ्रॉम दीज सराउंडिंग्स, एयर, वाटर, फूड, शेल्टर. और हमें अपनी लाइफ के लिए क्या क्या चाहिए, जैसे हमें ब्रीथिंग के लिए एयर चाहिए, वी नीड आल्सो वाटर, फूड, शेल्टर, वो कुछ भी हमें जो सर्वाइव करने के लिए चाहिए, दैट ऑल थिंग्स वी गेट फ्रॉम आवर सराउंडिंग. ये सब हमें अपनी सराउंडिंग इन्वायरमेंट से मिलता है. बोथ इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम हैव सिमिलर कंपोनेंट्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग. होएवर इन केस ऑफ इन्वायरमेंट दे मे एग्जिस्ट independently, whereas in case ecosystem they form a system of interaction and interdependence. What does it mean? It means environment and ecosystem. ecosystem क्या होता है? अब दोनों के जो भी components हैं, living and non living, आप अपने आसपास क्या क्या देखते हो, living things भी देखते हो और non living भी देखते हो. living things जैसे आप plants, animal देखते हो, और साथ में आप नॉन लिविंग थिंग्स जैसे क्या देखते हो, वाटर, रोड्स, बिल्डिंग्स, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं. वी कैन सी एवरीथिंग. एंड इन केस ऑफ इन्वायरमेंट दे आर इंडिपेंडेंट, मीन्स एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते. बट इन केस ऑफ इकोसिस्टम मीन्स व्हेन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. जब लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं और एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस है उनके बीच में, तो दैट इज़ नोन एज इकोसिस्टम. फॉर एग्जांपल, इफ़ वी वांट ऑक्सीजन, वी डिपेंड्स ऑन द प्लांट्स. हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. वी गेट आवर फूड फ्रॉम द प्लांट्स एंड द प्लांट्स गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम अस for the process of photosynthesis and they prepare the food. In this way, plants and animals are interdependent and interact with each other. Similarly, living things
interact with each other, and non-living things also. We also depend upon the non-living things. We get water, soil, that are the non-living things. We also depend upon that. We depend upon the sun. We get heat and energy from the sun, as we can see the next picture, and that is clear from that picture. This is an example of one ecosystem. In this picture we can see that everyone, no living things and living things, are dependent on each other. For example, you can see that these are the plants. Plants depend upon the animals for carbon dioxide, and we get the oxygen from the plants for breathing, and we get the heat and energy from the sun. These are no living things. That is both necessary for the plants as well as for human beings and animals. And we get water from the nature, and also soil, that is necessary for us. It means all this system, when all the living things and the non-living things interact and interdependent on each other, that system makes the ecosystem. और ecosystem, we have different ecosystem. लैंड पे इकोसिस्टम अलग होता है, एक्वेटिक एनिमल्स का इकोसिस्टम डिफरेंट है, एंड डेजर्ट एरिया दे हैव द डिफरेंट इकोसिस्टम. ऑल दिस डिपेंड अपॉन द climate, temperature and natural relief features of that area. Now the components of the environment. As we seen that in the last picture also, the living and non-living things, all this makes the components of the environment. So we have two types of components of the environment, that is natural and human made. What are the natural and what are the human? Now start. The term environment comes from the Latin word environ, which means combination of two words, that is en and varon. En means in and varon means circle, means encircle or surround. Whatever surround us, जो हमारे आसपास है, that is the environment. And environment is made of two components, natural and human made. Whatever we see in our environment, we see plants, हमें plants नजर आते हैं, air, water, soil, अलग अलग तरह की rivers हैं, soil है अलग, different types of, and we also see the large buildings, roads, dams, different types of vehicles that are running on the roads. ये सब हमें नज़र आता है when we go outside, and all these components are natural and human made. For example, air, water, sun, all these are natural, and human made, whatever made by the human, these are known as the human made components. For example, human made the buildings, हमने बिल्डिंग्स बनाई हैं अपनी लाइफ को इजी करने के लिए, रोड्स बनाए, व्हीकल्स बनाए, all these things are human made environment. So we have two types of components, natural and human. And natural environment consists biotic and abiotic. What is biotic? Biotic means all the living things that are included in the natural environment, that is known as biotic components of the environment. For example, plants and animals, and all the non-living things known as abiotic component of the environment, that is air, water, heat, soil, etc. Human made environment includes all the things that is made by the human, the economy, political life, religion, man-made structure, etc. All these things जो भी human made हमने बनाया है, ये जो dams, roads, buildings, that is made by the human, the society में हम कैसे रहते हैं, हमारी political life, कौन से हम काम करते हैं,
religion, etc. That is all things are made by human. जैसा पहले नहीं था, जैसे जैसे लाइफ स्टार्ट हुई तो ये सब किसने बनाया? ह्यूमन ने। सोसाइटी किसने बनाई? ह्यूमन, हमने बनाई अपने लिए, अपनी लाइफ को इजी करने के लिए। इकोनमी, पॉलिटिकल लाइफ, कैसे रहना है, कौन हमारा लीडर होगा, कैसे काम होता है, रिलीजन एटसेट्रा, ऑल दीज थिंग्स आर मेड बाय ह्यूमन. So that environment is known as human made environment. I hope all of you understand about this environment and the component of the environment. In the next lecture we will study about the natural environment and the biodiversity.